Now you are interacting with Chandan Kumar. In this part of the video, we will be covering Shiga Noya, the artist, the vocabulary. I created this video. I explained all the words from this chapter. I also formatted it. I tried to now export it, but thereafter what happened to that, all of a sudden there was some technical fault and I was not able to successfully upload it. This is why I am going to again create this video. So just let's start with the vocabulary. आर्टिस्ट का जो सबसे पहला आपका वर्ड है वो आपका गोड्स, GOUARDS. ये गोड्स एक आपका नॉन है. इट मीन्स होते हैं लार्ज फ्लैशी फ्रूट्स ऑफ ए ट्रेलिंग प्लांट. मतलब कोई भी प्लांट जो किसी की मदद से ऊपर चढ़ रहा हो या कहीं इधर उधर जाता हो, उसका जो एक मांग से भरा हुआ या उसके अंदर जो गुद्दा होता है उससे भरा हुआ जो फ्रूट होता है उसी को गोड्स कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेन, SEN. ये भी आपका क्या है, नाउन है. ये एक जापानीज करेंसी है या जापान की मुद्रा है जिसे कि सेन कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका सेक, SAK. ये भी एक नाउन है. इट मीन्स ए जापानीज ड्रिंक मेड फ्रॉम राइस. मतलब चावल से बनी हुई जो जापान की मदिरा होती है या पेय होता है, पीने वाला कोई चीज़ होता है, उसी को सेक कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका ड्रेग्स, DREGS. ये एक नाउन है. इट मीन्स द लास्ट फ्यू ड्रॉप्स लेफ्ट इन अ ग्लास. आपने क्या किया, पानी में या लिक्विड के साथ कुछ मिला दिया. आपने क्या किया, ऊपर वाला तो पी लिया लेकिन उसका कुछ पार्ट जो होता है वो ग्लास की पेंदी में आके बैठ जाता है. जैसे कि ये ग्लास है तो यहाँ पर मैं आके आपको ऐसे करके बैठ जाता है. ये ग्लास तो सपोज करो आपने खाली कर लिया, तो इसी को कहा जाता है ड्रेग्स. नेक्स्ट है आपके इसमें दिए हुए हैं पैशनेटली. ये आपका पैशन से बना हुआ है. ये एडवर्ब है. इट मीन्स कीनली, फॉर्वेंटली. जब आप किसी चीज़ को बहुत ही उत्सुक तरीके से, बहुत ही जोश के साथ करना चाहते हैं, इच्छा के साथ करना चाहते हैं या करते हुए काम करते हैं, तो उसी को पैशनेटली कहा जाता है. नेक्स्ट आपका पेट, PAT, पेट. ये एक नाउन है. इट मीन्स हेड, जो सिर होता है उसको पेट कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका कॉन्फेक्शनर्स, CONFECTIONER, एपोस्ट्रोफी S लगा रखे हैं. कॉन्फेक्शनर एक नाउन है. इट मीन्स स्वीट सेलर्स, बेचने वाले बनाने वाले होते हैं, उसी को कॉन्फेक्शनर्स कहे जाते हैं. इसके बाद इसमें नेक्स्ट है अप्रेजिंग, APPRAISING. अप्रेजिंग एक वर्ब है. इट मीन्स असेस करना, किसी का निर्धारण करना, किसी का पूरा जो है रिव्यू करना, पूरा देखना कि कैसे क्या हुआ है. ठीक है. इसी को जो काम करते हुए होता है उसी को अप्रेजिंग कहा जाता है. नेक्स्ट है नाल्ड. नाल्ड में G साइलेंट होते हैं, G को नहीं बोला जाता है. N से सीधा बोलेंगे, GNARLED, नाल्ड. मतलब जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. ये एक आपका एडजेक्टिव है. इस नाल के मीनिंग होते हैं आपका ट्विस्टेड और रिंकल्ड. मतलब जो सिकुड़ा हुआ होता है, मोड़ा हुआ होता है, झुर्री पड़ा हुआ होता है, उसी को नाल कहा जाता है. नेक्स्ट है सिमेट्रिकल. ये आपका एडजेक्टिव है. इट मीन्स होते हैं वेल शेप्ड. ठीक है. जो बिल्कुल सही आकार का हो, बिल्कुल फिट आकार का हो, उसी को सिमेट्रिकल कहा जाता है. मैथमेटिक्स में आपने इसको जरूर पढ़े होंगे. जब एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप कर जाता है तो उसी को सिमेट्री कहा जाता है. सपोज करिए कि मैंने इसको ऐसे बनाया और इसको मैंने बीच से काट दिया ऐसे करके. जब हम इस पार्ट को उठा करके इस पार्ट के ऊपर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे को बिल्कुल ढक देगा. तो इसी को सिमेट्रिकल कहा जाता है. नेक्स्ट है आपका डिसगस्टेड, DISGUSTED. ये एक आपका एडजेक्टिव है. इट मीन्स होते हैं शॉक्ड या स्टन्ड. मतलब काफ़ी ज़्यादा चकित हो जाते हैं, सहम जाते हैं, तो उसी को डिसगस्टेड कहा जाता है. नेक्स्ट आपका क्लमजी, CLUMSY. ये आपका एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स होते हैं ऑकवर्ड, जो भद्दा सा होता है, बेढंगा सा होता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, उसी को क्लमजी कहा जाता है. नेक्स्ट है परसिमन्स, PERSIMMONS. परसिमन्स एक नाउन है. इट मीन्स होते हैं येलो फ्रूट्स, डेट या प्लम. मतलब जो पीला फल होता है, या मान के चलो जो खजूर का जो पेड़ होता है या बेर वगैरह होती है, उसी को परसिमन्स कहे जाते हैं. नेक्स्ट है इंसेंस्ड, INCENSED. ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स होते हैं एंग्री, इन्फ्यूरिएटेड. मतलब
क्रोधित, बिल्कुल आग बबूला हुआ होना। याद रखिएगा कि इसी इंसेंस में जब हम स्टिक लगा देते हैं STIC के, तो ये अगरबत्ती बन जाती है जो हम घर में देवी देवताओं के पूजा पाठ में या रिलीजियस राइट्स में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी को जो है इसी से बना हुआ है इंसेंस स्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें दिया हुआ एथिक्स, ETHICS, ये एक नाउन है। इट मीन्स होते हैं द स्टडी ऑफ मोरालिटी, मतलब जब आप नैतिकता का अध्ययन करते हैं तो उसी को एथिक्स कहा जाता है। एथिक्स एक विषय होती है जैसे कि यूनिवर्सिटी में जो है अलग से एक सब्जेक्ट रूप में पढ़ाई जाती है। पहले के ज़माने में एथिक्स की पढ़ाई फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट में या और सब्जेक्ट में बहुत ही बेटर तरीके से की जाती थी। नेक्स्ट है आपका एफिमिनेट। एफिमिनेट एक आपका एडजेक्टिव है, EFFEMINAT, ये आपका एक वैनिश है। मतलब जब आप किसी के अंदर में फीमेल का गुण जाने लगे या फीमेल का काम होने लगे तो उसको एफिमिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉकसली, RAUCOUSLY। रॉकसली आपका एक एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है हार्शली, रफली। जिसका आवाज़ सुनने में कान को अच्छा ना लगे, ख़राब लगे, बिल्कुल अलग सा अजीब सा लगे, तो उसी को रॉकसली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फिस्केटेड, CONFISCATED, ये एक वर्ब है। इट मीन्स टुक अवे या सीज, किसी से कुछ लेकर के जब्त किया जाना, किसी से कुछ ले लिया जाना, इसी को कॉन्फिस्केटेड कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इनकॉन्स्पिक्यूअस, INCON, कॉन्स, CONS कॉन्स, और PICUOUS पिक्यूअस, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स नॉट ईजिली नोटिस्ड, ऑर्डिनरी, मतलब साधारण बना देना किसी चीज़ को, बहुत मतलब बहुत आसानी से उसको जो है नोटिस नहीं किया जाना। ठीक है, उसके बाद है आपका विंडिक्टिव, VINDICTIV, ये एक आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स होता है डिटरमिन टू पनिश, मतलब किसी को दंड देने के लिए बिल्कुल मतलब डिटरमिन हो जाना, बिल्कुल एकदम मजबूत हो जाना, तो उसी को विंडिक्टिव कहे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके इसमें रेटरिक, RHETORAC, ये एक नाउन है। ये एक होते हैं फोर्सफुल स्पीच, जो ताकतवर जो भाषण होता है उसी को, या ताकतवर शब्द होते हैं उसी को रेटरिक कहा जाता है। रेटरिक का यूज़ लिटरेरी टर्म्स में या लिटरेचर में बहुत अधिक किया जाता है, पहले भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। वाइन है, WHNE, वाइन मीन्स होते हैं आपका एक नाउन है मोन, मतलब आराम आराम से बोलना, दर्द के मारे आराम से कोई शिकायत करना, तो उसी को वाइन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ग्रैब्ड, GRABBED, ये एक वर्ब है। इट मीन्स होते हैं टुक होल्ड ऑफ या सीज्ड, मान के चलिए किसी को झपट के पकड़ लेना हाथ से या मुट्ठी से, तो उसी को ग्रैब्ड कहा गया है। नेक्स्ट है आपका बाउल्ड, BAWLED। तो बाउल आपको पता ही है, एक तो होते हैं BOWL, बॉल मीन्स कटोरा, और एक होते हैं BAWL, बॉल। इसी में इसका मीनिंग होते हैं चिल्लाना, इसमें जब ED लगा देते हैं तो ये पास्ट फॉर्म इसका बन जाता है बॉल्ड का। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा देख लेना आप, इसके बीच में अंतर। इसका मीनिंग होते हैं बॉल्ड मीन्स चिल्लाया हुआ या गरजा हुआ, रोर किया हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉटर, PORTER, ये एक नाउन है। इट मीन्स होते हैं अटेंडेंट, मतलब कोई साथ में काम करने वाले होते हैं, अनुचर होते हैं जो साथ में आपको हेल्प करते हैं, तो उसी को पॉटर कहा जाता है। इसके बाद येन है, YEN, ये एक नाउन है। इट मीन्स यूनिट्स ऑफ करेंसी इन जापान, जापान में जो मुद्रा की जो यूनिट होती है उसी को येन कहा जाता है। नेक्स्ट है एस्टाउंडेड, ASTOUNDED, ये एक एडजेक्टिव है। इट मीन्स होते हैं अमेज्ड, मतलब आश्चर्य। नेक्स्ट है एस्ट्यूट, ये एक एडजेक्टिव है। ASTUT, इट मीन्स होते हैं क्लेवर, स्मार्ट, मतलब जो चतुर होते हैं उसी को एस्ट्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट है एडमेंट, ये एक एडजेक्टिव है। ADAMANT, इट मीन्स होते हैं अनयील्डिंग, रेजोल्यूट, मतलब जो ना बदलने वाला हो, बिल्कुल मजबूत हो, हिलने डुलने वाला ना हो, अपनी जगह पे कायम रहने वाला हो, उसी को एडमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है एनग्रॉस्ड, ENGROSSED, ये एक वर्ब का फास्ट फॉर्म है। इट मीन्स होते हैं एब्जॉर्ब्ड या एंगेज्ड, किसी चीज़ को अपने अंदर उतार लेना या किसी चीज़ में लगा हुआ होना, इसी को engrossed कहा जाता है। With this, all these words from this chapter of the artist written by Shiga Noya, now I complete this chapter
And fortunately, I completed once again this all these vocabularies. In the next part of the video, you will be completely watching all those videos about the author and a little bit about the chapter.